हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा करम और फज़ल है हम पर कि उसने हम जैसे सियाहकारों और बदकारों को कभी कभी ये मौका मयस्सर फरमाता है कि हम उसके महबूब बंदों और उनके महबूबीन का जिक्र कर लिया करते हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। ज़मीने करबला की खाक है यकसीर से बढ़कर। ज़मीने करबला की खाक है यकसीर से बढ़कर। ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। और कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कि तन्हा लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। और ये पीर नसीरुद्दीन नसीर का तेवर देखें, कहते हैं हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। और एक शायर ने बहुत ही खूब अंदाज में कहा था कि 72 तन थे वो तस्लीमो रजा वाले। जमाने में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा, किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीना वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। मदीना वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुशिफा वाले। जमाने में यही मशहूर है दारुशिफा वाले। और ये नारा हुर का था। ये नारा हुर का था। हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना जब शुरू होता है और जब फलक पर आसमानी दुनिया पर मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है तो आशिकों का एक अपना मिजाज बनता है। और फिर वो महफिल हुसैन करने के लिए जो है अपने आप को तैयार कर लेते हैं। फिर वो अपने तमाम सारी चीज़ों को समेट करके जिक्र हुसैन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि जिक्र हुसैन जो है वो हमारे ईमान की, हमारे रूह की ग़िज़ा है। जिक्र हुसैन जो है वो हमारे और आपके लिए निजाते आखिरत का जरिया है। जिक्र हुसैन जो है वो हमारे और आपके लिए दुनिया में कामयाबी की ज़मानत है। आज कई सौ साल और सदियां गुजरने के बाद लोग जब सवाल करते हैं
और ये पूछते हैं कि जिक्र हुसैन क्यों करते हो, आखिर हुसैन का जिक्र कसरत के साथ क्यों किया जाता है, आखिर जिक्र हुसैन बाकायदा एहतमाम के साथ क्यों करते हैं, तो आप उनको जवाब दे देना और बता देना कि जिक्र हुसैन सिर्फ हमारे लिए रूह की गिज़ा ही नहीं है, बल्कि जिक्र हुसैन हमारे लिए आखिरत की जमानत भी है और जन्नत में जाने का जिक्र हुसैन हमारे लिए जरिया भी है। आज अगर कोई कहे कि जिक्र हुसैन क्यों किया जाता है, आज अगर कोई कहे कि हुसैन का तज़किरा क्यों किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का नाम हमारी महफिलों में कल भी जिंदा था, हुसैन का नाम हमारी महफिलों में आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और डंके की चोट पर यह बात हम कहते रहेंगे कि नगर नगर में शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद, नगर नगर में शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद, अली का लाल और जहरा का चैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, अब इससे बढ़कर यजीद की हार क्या होगी कि कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। हमने वाक़यात करबला सुन रखा है, हम जानते हैं कि करबला में इमाम आली मकाम किस तरह मजलूमियत के साथ शहीद किए गए। हम और आप जानते हैं गुलशन नबुव्वत का वो गुलिस्ता किस तरीके से मैदान करबला में उजाड़ा गया। हम और आप जानते हैं, वाक़यात करबला सुनते रहते हैं, तफसील हम सुनते रहते हैं, लेकिन असल जो चीज़ है करबला की, कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर, नादानिस्ता तौर पर हम उसे फरामोश कर गए। वाक़यात करबला हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। हम जानते हैं कि करबला का मंजर क्या है, हम जानते हैं कि करबला किस तरीके से वक़ूअ पज़ीर हुआ और करबला किस तरीके से जो है वाक़े हुआ है, हमें पता है। लेकिन असल जो उसकी चीज़ है कहीं ना कहीं हम उसे छोड़ रहे हैं, वो ये है कि करबला वाक़े क्यों हुई। करबला तो हुई, इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों के साथ 72 नुफूस कुदसिया के साथ करबला में जा करके अपनी जान की बाजी तो लगाई, अपनी जान की कुर्बानी तो दी, लेकिन ये कुर्बानी दी क्यों गई, कुर्बानी क्यों दी इमाम हुसैन ने। बल्कि आप देखें कि इमाम हुसैन को मदीने तैयबा में किसी भी किस्म की कोई परेशानी न थी, ठाट बाट के साथ वो मदीनतुल मुनव्वरा में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले लातादाद लोग थे, लेकिन जरा आप तसव्वुर करें और सोचें कि मेरे इमाम उस मदीना को छोड़कर आखिर कूफा के लिए, करबला के लिए रवाना क्यों हुए। उस मदीने को छोड़कर जहां पे इंसान फकत जाने की तमन्ना ही नहीं बल्कि अपनी आखिरी आराम गाह बनाने की ख्वाहिश भी रखता है और मरने की तमन्ना करता है मदीने में, लेकिन इमाम अर्शे मकाम, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन उसी करबला को छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। हुजूर के दरे दौलत को छोड़कर, हुजूर के रोज़े मुबारक को छोड़कर, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र अनवर को छोड़कर, अपने बड़े भाई इमाम हसन की मरकत को छोड़कर इमाम करबला के लिए रवाना हो रहे हैं, करबला की तरफ निकल रहे हैं अपने तमाम जानिसारों को लेकर, तमाम अइम्मा अहले बैत को लेकर। वजह क्या है? क्या इमाम को कोई परेशानी लाहिक थी? क्या इमाम को किसी तरीके से जो है जबर करके और जुल्म करके निकलने पर मजबूर किया गया था? क्या इमाम पर किसी ने तानाकशी की थी? तारीख उठाकर पढ़ें, कोई ऐसी बात हमें नहीं मिलती। तो फिर जहन इस तरफ जाता है कि वजह क्या थी कि इमाम जो कूफा के लिए रवाना हो गए और फिर मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर मेरे इमाम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। वाक़यात करबला की तरफ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ आपको एक नुक्ते की तरफ, आपके तसव्वुर को ले जाना चाहता हूं कि आखिर वाक़यात करबला रौनुमा क्यों हुआ, उसका असल पस मंजर क्या है जो हमने फरामोश कर दिया, हम भूल गए और हमारी नजर उस पस मंजर पर ना रही।
मदीनतुल मुनव्वरा से इमाम निकले, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे और वहां पर जाने के बाद आपको पता है कि मेरे इमाम को सहाबे किराम ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो कैसा आशिक था कि उसे न जाने कौन सा जलवा दिखा दिया गया था कि वो उस जलवे को देखने के लिए अपने नाना का शहर और मक्कतुल मुकर्रमा जैसे मुकद्दस शहर को छोड़कर वो कूफा के लिए रवाना हो रहे थे। रोकने वाले रोकते रहे, समझाने वाले समझाते रहे, लेकिन फिर भी इमाम तैयार रहे जाने के लिए। ये वजह क्या थी कि इमाम कशा कशा जा रहे हैं? अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे फला जगह पर जाकर के अपनी जान की बाजी लगानी है, या वहां पर हालात ऐसे बनने हैं, या वहां पर लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे कि जो मेरे लिए भी खतरनाक है, मेरे अहलो अयाल के लिए भी खतरनाक है, तो बंदा अपने कदम को पीछे लेता है और वहां जाने के लिए कतराता है। लेकिन इमाम, जिन्हें बचपन से लेकर 55 तक ये बताया गया था कि वाक़याते करबला रौनमा होगी और इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ उस मैदान करबला में जामे शहादत नोश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप रुके नहीं, आपके कदम पर लग़ज़िश तारी नहीं हुई, आपने कदम को पीछे नहीं लिया, बल्कि आप करबला की तरफ कशा कशा दौड़ रहे थे। वजह क्या थी? तो वजह यही समझ में आती है कि इमाम हुसैन जानते थे कि वहां पर जान की बाजी तो लगानी है, वहां पर अहलो अयाल को कुर्बान तो करना है, अपनी जान की बाजी तो लगानी है, अपनी गर्दन को कटाना है, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर एक चीज बाकी रहेगी तो वो हुजूर की शरीयत बाकी रहेगी। वहां पर जाने के बाद अगर मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन हुजूर के दीन की तहफ़्फ़ुज़ होगी, हुजूर के दीन की मुहाफिजत के लिए इमाम हुसैन निकल पड़े। निकले इसलिए कि हुजूर के दीन की हिफाजत हुसैन के जिम्मे में थी और निजाम शरीयत और निजाम मुस्तफ़ा, आईने मुस्तफ़ा और कवानीन इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन पर हर्फ आने नहीं दिया। ये भी बात हमें समझ में आती है कि दीन के लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ कटाया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दलील क्या है? आज अगर यजीद को कोई बुरा कहे तो क्यों कहता है? क्यों कहता है कि वो यजीद ऐसा है वैसा है, वो तो जानी है, शराबी है, फासिक व फाजिर है, इस तरीके के काम अंजाम देता है? क्यों कहता है? हमारी सबसे बड़ी दलील ये है कि वो कातिलाने इमाम हुसैन है। उसने हुसैन को और उनके अहलो अयाल को और ख़ानदाने नबूवत को, ख़ानदाने अहले बैत को उसने कत्ल किया है। हमारी दलील ये है, सबसे बड़ी दलील ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो है सबसे बड़ा पलीद है, इसीलिए हम उसे बुरा भला कहते हैं। लेकिन ये तो हमारी दलील है। जो आज हम यजीद को बुरा कहते हैं, बुरा कहने की हमारी दलील तो ये है, लेकिन इमाम हुसैन की क्या दलील थी कि यजीद जो है इस तरीके का नापाक है? उनकी क्या दलील थी? हम आज अगर खड़े होकर मजमे में कहते हैं कि यजीद सबसे बड़ा नापाक पलीद का नाम है, तो हमारी दलील यह है कि वो कातिलाने इमाम हुसैन है। लेकिन यजीद जिस वक्त, इमाम हुसैन जिस वक्त यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे, उस वक्त तो उसका फिस्को फजूर जाहिर भी नहीं हुआ था, उस वक्त तो सरे आम वो शराब भी नहीं पीता था। लेकिन इमाम आली मकाम खड़े कब हुए? जब वो सरे आम शराब को प्रमोट करने लगा और दीन को पसे पुष्ट डालने लगा, और जब उसने हराम को हलाल और हराम को हलाल में और हलाल को हराम में तब्दील कर दिया, जब उसने ज़नाकारी जैसे बदतरीन सुलूक को अमल में लाया, जब उसने शराब नोशी का दौरा कायम किया, जब उसने इक़्तिदार की नशे में नशे इक़्तिदार के लिए दीन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, दीन का मजाक बनाना शुरू कर दिया, तब इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ खड़े हो गए। और इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर मेरी जान भी अगर जाती है तो जाए, लेकिन मैं इस पलीद यजीद के हाथ पर बैअत करने वाला नहीं। वजह यह थी कि इमाम हुसैन जो खड़े हुए वो इसलिए क्योंकि वो दीन का मजाक बनाने वाला था, वो दीन का मजाक बनाकर दीन के साथ खिलवाड़ कर रहा था।
आज अगर हम अपने मुआशरे पर और अपने इलाके में नजर दौड़ाएं और देखें तो आज बेशुमार लोग ऐसे नजर आएंगे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को हुजूर और इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हुए नजर आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप जब उनकी जिंदगी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर वो सारी नहूसत भरी पड़ी है जो यजीद के अंदर थी। अगर इमाम हुसैन इस दौर में अगर होते तो वो आपके खिलाफ तलवार लेकर खड़े होते तो आपका क्या बनता? यजीद के खिलाफ खड़े हुए इसलिए कि वो दीन के साथ खिलवाड़ करने वाला, मजाक बनाने वाला था। आप नहीं देखते कि लोग आज भी दीन का मजाक, मुसलमान कहलाने वाले लोग, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग दीन का मजाक नहीं बना रहे हैं। असल बात यह है कि दीन के कवानीन जो थे और हुदूद शरीयत जो थी और निज़ाम शरीयत जो थी, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिया था, उसका मजाक बनाया जा रहा था, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसको पसे पुष्ट डाला जा रहा था। आप देखें कि जो भी दीन का खलीफा बनता था, इस्लाम का खलीफा बनता था, वो बादशाह नहीं होता था। ये बात जहन में रखें, वो बादशाह नहीं बल्कि वो खलीफा होता था। बादशाह कौन है? बादशाह फकत अल्लाह है, तमाम बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। फिर खलीफा साहब आपका काम क्या है? तो वो कहते हैं काम ये है कि कुदरत इलाही और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है, हुजूर का जो फरमान है और शरीयत का जो फरमान है, कुरान जो कहता है, रब जो कहता है, हुजूर जो कहते हैं, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे नाफिज करना, ये खलीफा का काम होता है। और यजीद साहब जो है वो तज़हीक के लिए है, वरना हम तो अपने घर की बकरियों और कुत्तों का नाम भी यजीद न रखें। जब वो इख्तिदार पर आया और उसने जब जो है अपनी खिलाफत का दावा किया और खलीफा होने का दावेदार हुआ, तो उसने जो है शराब को आम कर दिया और बल्कि रिवायतों में तो यहां तक आया है कि उसने अपनी बहनों के साथ तक बदतरीन सलूक किया था। अब बल्कि रिवायतों में यहां तक आया है कि उसने अपनी सौतेली मां के साथ भी बदतरीन सलूक किया, पाप की नजर डाली थी। यजीद के किरदार आप पढ़ें, इब्ने कसीर को उठाकर पढ़ें, इब्ने असीर को पढ़ें, इब्ने खल्दून को पढ़ें, आप जो है सवाइकुल मुहर्रिका पढ़ें, आप जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ें, अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी को पढ़ें। बस आप पढ़ते रहें, आपको पता चलेगा कि यजीद का किरदार कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, कैसा बदबख्त था, कैसा नापाक पलीद शख्स का नाम यजीद है। इक़्तिदार पर जब आया तो उसने क्या किया? शरीयत को बालाए ताक रखा और उसने कहा कि अब जो है मेरी हुकूमत आई है तो अब शरीयत नहीं देखी जाएगी। जिस शरीयत के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ इस शरीयत में ना किसी काले को गोरे पर फौकियत दी जाएगी, ना किसी अमीर को गरीब पर फौकियत दी जाएगी, ना ही लिबास को फौकियत दी जाएगी, ना ही मालो दौलत को दी जाएगी, ना ही इक़्तिदार को दी जाएगी। लेकिन जब यजीद आया तो उसने कहा नहीं जनाब, बल्कि इक़्तिदार को दी जाएगी, कपड़े, जूते और मोजे और जो है दौलत को दी जाएगी, इन सारी चीज़ों को अहमियत दी जाएगी, दीन को अहमियत नहीं दी जाएगी। लेकिन आप देखें जो खलीफा होता था वो दीन को किस तरीके से नाफिज करता था। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा पहुंचा और हरम काबा में गस्सान का बादशाह अभी अभी नया नया मुसलमान हुआ था। मुसलमान होने के बाद जब वो हरम में तवाफ कर रहा था तो एक किसी सहाबी का पैर उस गस्सान के बादशाह के पैर पर पड़ा। जब बादशाह के पैर पर पड़ा तो बादशाह ने खींच के उसको लाफा मारा, तमाचा मारा। जब तमाचा मारा तो वो साहब जो थे वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, उनकी अदालत में पहुंचे और फरमाया कि गस्सान का बादशाह है, उसने सिर्फ इस बात पर मारा कि मेरा पैर उसके पैर पर पड़ गया। लेकिन ये शरीयत है, ये दीन है। ये नहीं कहा कि चलो वो तो गस्सान का बादशाह तो बहुत बड़ा आदमी, चलो वो सब छोड़ो, नहीं कहा उसको लाइन हाजिर किया जाए, मेरे दरबार में लाया जाए, मेरी बारगाह में लाके खड़ा किया जाए, हम पता करेंगे, हम पूछताछ करेंगे क्या मामला है। गस्सान का बादशाह आया, वो गरीब सहाबी
और गस्सान का बादशाह दोनों बराबर में खड़े हुए थे, दोनों बराबर में। ये नहीं कि वो बादशाह है तो वो या साहब यहां आके बैठेगा, नहीं, उसी के साथ खड़ा रहेगा वो। कहा तूने इसको मारा? कहा हाँ मारा। कहा किया क्या था? कहा मेरे पैर पर अपने पैर को रख दिया इसने, तो मैंने इसे मारा। तो कहा, उस गरीब सहाबी को कहा तू क्या कहता है, इसे अगर तुम माफ करता है तो ठीक है, और अगर नहीं माफ करता है तो गस्सान के बादशाह को कहा कि इसको हक दे कि ये तुझे भी तमाचा खींच कर मारे, ये भी मारे और बदला ले। गस्सान के बादशाह ने कहा कि आप मुझे देखें, मैं बादशाह हूं, ये मुझे तमाचा मारेगा? कहा ये हुजूर का दीन है, यहां पर किसी गरीब और अमीर को देखकर फैसला नहीं किया जाता, बल्कि ये हुजूर की शरीयत है, जिस तरह गरीब पर नाफिज होती है इसी तरह अमीर पर भी नाफिज होती है। फरमाया ये गरीब क्या कहता है? कहा कि मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए, एक दिन की मोहलत दी जाए। कहा मैं मोहलत नहीं दूंगा, अगर ये गरीब मोहलत देता है तो ठीक है। उस गरीब से कहा तू क्या कहता है? कहा ठीक है मैं एक दिन की मोहलत देता हूं। एक दिन की मोहलत दी गई तो गस्सान का बादशाह भाग गया, और बाद में जो है एक साहब ने आकर फारूक आजम की बारगाह में शिकायत लगाई, हजरत बात ऐसी है कि उसको मोहलत दी गई थी और उसने मोहलत पाकर फायदा उठाया और वो भाग गया, बल्कि वो दीन छोड़कर भी चला गया, दीन छोड़ दिया उसने। अब आज अगर मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब किसी आम बंदे से कोई बात कह दें और थोड़ा नुकसान हो जाए तो कोई कहेगा जनाब क्या देखिए पीर साहब, मुफ्ती साहब कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया, आपने ऐसी बात कर दी, ऐसा कानून नाफिज कर दिया, कितना नुकसान हो गया। उस साहब ने आकर कहा गस्सान का बादशाह दीन छोड़ गया और भाग गया वो। तो फारूक आजम के जुमले सुनो क्या कहा फारूक आजम ने, मैं अपनी जुमले में कहता हूं, फारूक आजम ने कहा ओ सुनो, जैसे 70 आएंगे और 70 जाएंगे, लेकिन दीन का कानून नहीं बदलेगा। जो दीन के कानून है, जो दीन का निजाम है, वो जिस तरह अमीर पर नाफिज होगा उसी तरह गरीब पर भी नाफिज होगा। किसी के लिए दीन का कानून नहीं बदलेगा, जाता है तो जाए, इस तरह 70 और आ जाएंगे। ये था निजाम शरीयत। खलीफा का काम यह था कि शरीयते मुस्तफा को नाफिज करना और हुदूदे शरीयत को पामाल ना होने देने से बचाना, यह शरीयत थी। लेकिन यजीद अपने दौर में नशे इख्तिदार पाने के बाद, इख्तिदार हासिल करने के बाद, अपने आप को खलीफा नामजद करने के बाद वो तख्त पर बैठकर ये कहने लगा कि अब अमीर और गरीब को नहीं देखा जाएगा, बल्कि अब जो है फौकियत और अहमियत अमीर को दी जाएगी जो मालदार हैं, गरीबों का हक नहीं दिया जाएगा। गरीबों बल्कि बैतुल माल से, वो यजीद जो है बैतुल माल से माल निकाल कर खाता था, लोगों के साथ धोखाबाजी करता था, लोगों के साथ। आप किताबें उठाकर पढ़ें, हम यजीद पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, हमारी अहले सुन्नत के कुतुब में मौजूद है कि उसके किरदार क्या थे, उसके कैरेक्टर क्या थे, किस कदर का वो बंदा था। लेकिन जब उसने इक़्तिदार की नशे में ये सारी नापाक पलीदें और ये नापाक कारनामों को जब अंजाम देना शुरू किया, तब इमाम आली मकाम ने यजीद के खिलाफ खड़े हुए। और यजीद के खिलाफ खड़े होकर इसलिए कि देखिए, जो खलीफा होता है वो सबसे पहले शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करता है। इसलिए उमर फारूक रात रात भर गश्त लगाया करते थे, रात रात भर निकलकर वो लोगों की खिदमत खल्क किया करते थे। तब जाकर के फारूक आजम ने कहा था, लोगों को हुक्म दिया था कि तुम भी खिदमत खल्क किया करो, इसलिए कि उन्होंने पहले किया, करके बताया। जब तक कि वो शरीयत पर अमल नहीं करते तो शरीयत का हुक्म कैसे देते? तो शरीयत नाफिज करने के लिए शरीयत पर आमिल होना जरूरी है। अगर शरीयत का आमिल नहीं है तो शरीयत का हुक्म कैसे देगा, शरीयत का हुक्म कैसे नाफिज करेगा? यही वजह थी कि यजीद जो है वो शरीयत को बालाए ताक रखता था। इसीलिए इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए कि जो शरीयत को बालाए ताक रखता है वो शरीयत नाफिज कैसे करेगा, वो शरीयत को प्रमोट कैसे करेगा? इसलिए कि वो शरीयत के साथ तो खुद मजाक बना रहा है, शरीयत को तो खुद मजाक बना रहा है। और कुरान मुक़द्दस ने भी ये बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते? तो पहले तुम्हें अमल करना है, फिर आपको हुक्म नाफिज करना है। पहले अमल करना है, फिर आपको अपनी बात रखनी है।
पहले अमल करना है, फिर आपको बताना है कि शरीयत के कवानीन ये हैं। पहले अमल होना चाहिए, लेकिन आज मामला बड़ा उल्टा है। शरीयत के आमिल तो नहीं है, शरीयत पर अमल करने वाले तो नहीं है, लेकिन लोगों को शरीयत इस अंदाज में बताते, ऐसे बताते जैसे लगता है अपने वक्त के सबसे बड़ा मुफ्ती यही है। मतलब पढ़ना लिखना और किताबों का मुताला करना, तारीख की गर्दान करना, सब कुछ छोड़ दिया, बस मोबाइल लेकर बैठ गए और फिर शरीयत की बात वो करता है जो खुद शरीयत पर आमिल नहीं है। इसीलिए कभी कभी खुतबा हम जैसे छोटे लोग भी डरते हैं बात कहने से, इसलिए कि हम भी तो कोई बहुत बड़े आमिल नहीं है ना, इसलिए हम भी वो बात नहीं करते। लेकिन तरगीब देते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में जा करके जो आपको पैगाम दिया है, उस पैगाम को आपको समझना है कि इमाम हुसैन ने करबला में जाकर जो जान की बाजी लगाई है, वो फकत इसलिए नहीं कि आप सुन करके जो है फरामोश कर दें, बल्कि उस पर अमल करें, अमल पैरा हो, अपनी जिंदगी में, अपने किरदार में उसे अमली जामा पहनाकर उसे उतारें और अपने किरदार में दिखाएं उसे, और सामने उसे जाहिर करें। आज हुसैनियत का नारा और हम हुसैनी जनाब हम हुसैनी कहने का नारा बहुत है, लेकिन किरदार हुसैनी फरामोश है। हुसैन से मोहब्बत का दावा बहुत है। हमने देखा है कि लोग 10-10 डेगे खिचड़े बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, बल्कि हम तो उसकी तबलीग करते हैं जनाब। हम तो कहते हैं बनाओ इमाम पाक के नाम पे, इसलिए कि अगर इसमें तुम्हारी जो है इखलाक मंदी रही तो फिर ये बारगाह रबूबियत में कबूल होगी, तेरे निजात का जरिया बन जाएगी। लेकिन अपने लिए बनाना, अपना पेट भरने के लिए बनाना या फकत दिखावे के लिए बनाना, यह तो हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत जो है वो पीर नसीरुद्दीन ने समझाया था हुसैनियत क्या है, और कहा था कि हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। यह नहीं कि हुसैनियत पाना है तो फिर छोड़ यजीद, यजीदियत को छोड़ दे, नहीं। अगर हुसैन भी यही कहते कि यजीद तो मरदूद है, छोड़ो, हमें वहां जाकर क्या मिलेगा, कूफा करबला क्या जाना है, हम तो वैसे ही जन्नती हैं, हम तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, हमें क्या करने जाना। लेकिन नहीं, हुसैन ने बताया कि हुसैनियत को पाना है तो टक्कर लेना पड़ेगा, यजीदियत से टक्कर लेना पड़ेगा। और टक्कर कैसे लेना है? अगर डीजे पर नाचने के लिए कोई कहे कि मेरे दोस्त की शादी, चला चल के नाच, तो बता देना कि हम यजीदी फिक्र के लोग नहीं, बल्कि हम हुसैनी फिक्र के लोग हैं। जान तो दे सकते हैं लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ अमल नहीं कर सकते। बात यह है कि हुसैन किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन निजाम शरीयत का नाम है। हुसैन किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं, बल्कि बातिल के सामने ना झुकने वाले हक का नाम हुसैन है। झूठ के सामने सरेंडर ना होने वाले सच का नाम हुसैन है। और हुसैन मुहाफिजत इस्लाम का नाम है। हुसैन तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का नाम हुसैन है। निज़ाम शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ज़ात का नाम हुसैन है। आप देखें हुसैन को इतनी कदर मंजिलत और इमाम हुसैन को इतनी शान और शौकत क्यों मैसर आई? इसलिए कि आप देखें मुहर्रम के महीने में 10 रोज़ा प्रोग्राम कर कर जिक्र हुसैन करते हैं, बल्कि वो सिर्फ 10 वाले लोग होंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने में जिक्र हुसैन करते हैं, लेकिन जो 10 वाले हैं वो 10 दिन भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत भी 10 दिन करते हैं। लेकिन हम सिर्फ जिक्र हुसैन 10 दिन तक मौकूफ नहीं रखते, बल्कि हम हर वक्त जिक्र हुसैन करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकायदा और एहतमाम के साथ 10 दिन प्रोग्रामात होते हैं, जिक्र हुसैन होता है, पैगाम हुसैन बताया जाता है, तालीमात हुसैन बताया जाता है, और बताया जाता है हुसैन का किरदार क्या है। ये 10 दिन तो होता है और एहतमाम के साथ होता है, लेकिन फकत हुसैन ही का जिक्र क्यों होता है? सिर्फ हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं और किसी ने नहीं दी। आप तारीखें पढ़ें, बहुत सारे लोगों ने दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी जंगें हुए हैं, लेकिन मार्का करबला ही क्यों बयान किया जाता? मार्का करबला का जिक्र क्यों किया जाता है? एहतमाम के साथ बाकायदा स्टेज लगाकर उलमा और खुतबा को बुलाकर जिक्र हुसैन क्यों होता है? इसकी असल वजह यह है कि एक जनाब ने
जो है बात कही थी वो काफिर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिक्र हुसैन और इमाम हुसैन का तज़किरा करते थे। जब किसी ने पूछा कि आपका तो दीन से कोई लेना देना नहीं है, हुसैन का आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप क्यों जिक्र करते हैं, तो उस काफिर मुशरिक ने ये बात कही थी इसलिए कि हुसैन उस जात का नाम है कि हुसैन एक बंदे के खिलाफ खड़े हुए थे जो नापाक पलीत था। एक बंदे के खिलाफ खड़े होकर के हुसैन ने सिर्फ इस्लाम की औरतों की इज्जत व आबरू नहीं बल्कि दुनिया की हर औरत, हर माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत की है, और जिसने हिफाजत की है उसका नाम हुसैन है। हुसैन का किरदार बताया, लेकिन किरदार हुसैन जो है वो अपनी जिंदगी में हमें लाना है। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं आपको बताता कि हुसैन का किरदार क्या है। और हुसैन ने सिर्फ ये जो करबला जो हमें सुनाया जाता है, सिर्फ यही करबला में ही हुसैन ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, बल्कि और भी जब आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हुसैन ने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और हुसैन किस जात का नाम है, किस जात का नाम है हुसैन, जिसके लिए इमामुल अंबिया ने अपने सगे बेटे हजरत इब्राहिम को कुर्बान कर दिया था। जिस पर कुर्बान किया उसका नाम हुसैन है, अपने सगे बेटे को। उलमा ने लिखा है कि अगर इमाम हुसैन का वो सगा बेटा हजरत इब्राहिम अगर बाहयात होते, जिंदा होते, तो वो नबी होते। अब ये अलग चैप्टर है, अलग बात है कि वो नबी कैसे होते, नबी होते अगर वो जिंदा होते या ना होते तो नबी कैसे होते, इसलिए कि हुजूर पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। और अगर वो नबी ना होते तो लोग कह सकते थे कि हजरत इब्राहिम के बेटे और पोते नबी हैं, इमामुल अंबिया के बेटे नबी क्यों नहीं है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन अपने सगे बेटे को इमाम हुसैन पर कुर्बान किया। हुसैन उस जात का नाम, और इतने कीमती है हुसैन कि हुसैन पर इमामुल अंबिया ने अपने सगे बेटे को कुर्बान किया है। और दीन इतना कीमती है कि हुसैन अपने कुंबा समेत करबला में अपनी गर्दन कटाने के लिए जा रहे हैं। हुसैन इतने कीमती कि सगा बेटा कुर्बान, और दीन इतना कीमती कि सारा कुंबा कुर्बान। तो ये जो तालीमाते हुसैन थी ये हमारी जिंदगी में कहां है? जो हुसैन की तालीम थी उसे फरामोश कर गए, उसे भूल गए, बालाए ताक रख दिया। हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें, हुसैन की तालीमात को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर हुसैनियत आप पर गालिब आ गई तो कोई भी बंदा चार खाने में बैठकर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फला हो, कोई भी आपको बहका नहीं सकता है, इसलिए कि आपको सारी चीजें हुसैनियत में मिलेंगी और हुसैनियत में आपको नजर आएंगी। फिर जब हुसैनियत आप पर गालिब आएगी तो आप भी कहेंगे हर कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम को बेदार तो हो लेने दो। फिर हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ज़रूरत इस बात की है कि हुसैनियत अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और फिर अपने किरदार में किरदार हुसैनी लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे, दुनिया में भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी सुरखरू होंगे।